अभी इस वीडियो के अंदर हम लोग सेंटर मेजरमेंट और सेंटर टेंडेंसी का आखिरी टॉपिक कवर करने जा रहे हैं, जो कि बेसिकली क्या है, मॉड है। सर इसको भी दोनों एस्पेक्ट से देखेंगे, अनग्रुप डेटा और ग्रुप डेटा। अच्छा, बेसिकली जब भी मोड की बात की जाती है ना, तो मोड के बारे में एक आम सी डेफिनेशन बोली जाती है, मोस्ट रिपीटेड एलिमेंट ऑफ डेटा। यानी आपके पास डेटा है, उस डेटा का जो मोस्ट रिपीटेड एलिमेंट है वो क्या है, मोड है। अब याद रखिएगा, जब आप बात करते हैं अनग्रुप डेटा की, किसकी बात करते हैं, अनग्रुप डेटा, तो याद रखिएगा अनग्रुप डेटा के अंदर बेसिकली 4 कैटेगरीज होती हैं। एक होती है आपके पास यूनी मॉडल, एक होती है बाय मॉडल, एक होती है मल्टी मॉडल, और एक होती है सर आपके पास नो मोड। एक आपके पास क्या होती है, नो मोड। नो मोड का मतलब क्या है कि सर जब ये है आपके पास नो मोड। अब क्या है यूनी मॉडल, क्या है सर, यूनी मॉडल का मतलब है कि डेटा के अंदर कोई एक ही एलिमेंट ऐसा होगा जिसकी फ्रिक्वेंसी सबसे ज़्यादा होगी। या मैं से इस डेटा की बात करूं, 5 2 मरतबा है, 7 1 मरतबा है, 8 मरतबा है, यानी 9 ऐसा एलिमेंट है जो इस डेटा में सबसे ज़्यादा रिपीट हुआ है, तो ये इस डेटा की क्या है, मोड है। और याद रखिएगा, ये इस डेटा का मोड ही नहीं बल्कि मोड की कैटेगरी के मोड कैटेगरी अनग्रुप डेटा के अंदर कौन सा मोड है, यूनी मॉडल है। अच्छा, बाय मॉडल क्या है सर, बाय मॉडल का मतलब होता है कि आपके डेटा के अंदर 2 मोड हो। अब आपके डेटा के अंदर 2 मोड हैं, तो याद रखिएगा वो आपका माइंडसेट क्या रखना चाहिए सर, माइंडसेट ये रखना चाहिए कि मिसाल के तौर पर आपके डेटा के अंदर 2 मोड हैं, तो दोनों नंबर्स की फ्रिक्वेंसी क्या हो, सेम। मिसाल के तौर पर 4 भी डेटा के अंदर 2 मरतबा आ रहा है, 6 भी डेटा के अंदर 2 मरतबा आ रहा है, तो इसका मतलब है इस डेटा के अंदर कितने मोड हैं, 2 मोड हैं, 4 और 6। तो ये वाला डेटा कौन सा कहलाएगा, बाय मॉडल कहलाएगा। ठीक है, इसी तरीके से मल्टी मॉडल, सर इसका बाय बाय का मतलब ही 2 होता है। मल्टी मॉडल यानी मोड जितने भी हों 2 से ज़्यादा हों। सर यूनी मॉडल, पूरे डेटा के अंदर कोई एक मोड होगा जिसकी फ्रिक्वेंसी सबसे ज़्यादा होगी। बाय मॉडल, डेटा के अंदर 2 एलिमेंट ऐसे होंगे जिनकी फ्रिक्वेंसी सेम होगी और दूसरे एलिमेंट से ज़्यादा होगी। मल्टी मॉडल, डेटा के अंदर 2 से ज़्यादा ऐसे एलिमेंट होंगे जिनकी फ्रिक्वेंसी सेम होंगी और वो क्या होंगे, 2 से ज़्यादा होंगे। तो इस डेटा के अंदर अगर मैं देखता हूँ तो सर 2 है, सर 3 है और सर 4 है। तो ये किसकी एग्जांपल हो गई, ये सर हो गई हमारे पास मल्टी मॉडल की। अब देखें ये नो मोड है, इधर मोड क्या है, 0, इधर मोड क्या है, 0। क्यों, सारे एलिमेंट हैं और सारे एलिमेंट डेटा में एक एक मरतबा यहाँ है, तो ये क्या है, नो मोड। तो बेसिकली हमने अनग्रुप डेटा की इन चारों कैटेगरीज को क्या कर लिया, अंडरस्टैंड कर लिया। अब हम आते हैं सर ग्रुप डेटा के अंदर। सर वही वाली बात है, आपने पहले भी बोला था कि फॉर्मूला लिखेंगे, फॉर्मूला लिखने के बाद उन सारे वेरिएबल्स को अपने डेटा के अंदर ढूंढेंगे। तो सर जब हम बात करते हैं मोड निकालना है इन केस ऑफ ग्रुप डेटा, तो इसका फॉर्मूला है L प्लस एफ एम माइनस F1 टू FM माइनस F1 माइनस F2 मल्टीप्लाई बाय हाइट। अब सर मेरे को क्या क्या निकालना है सर, L फॉर लोअर क्लास बाउंड्रीज, तो इसका मतलब है सर क्लास बाउंड्रीज सॉल्व करनी है जिस तरीके से मीडियन में की गई। FM का मतलब क्या है, आपकी फ्रीक्वेंसी के अंदर सबसे ज़्यादा फ्रीक्वेंसी किसकी है, उसे FM कंसिडर करेंगे। तो सर हम देखते हैं, तो इस डेटा के अंदर सबसे ज़्यादा फ्रीक्वेंसी मेरी किसकी है सर, ये 29, ये मेरी क्या है, FM है। इसी तरीके से F1 का मतलब क्या होता है, बिफोर फ्रीक्वेंसी बिफोर FM, तो मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी है, तो ये इसकी क्या बन जाएगी, F1। सर F2 का क्या मतलब है, फ्रीक्वेंसी आफ्टर मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी, तो फ्रीक्वेंसी मैक्सिमम ये है, तो F2 हमारे पास ये बन गया। अब याद रखिएगा कि जिस तरह मीडियन के अंदर आपने मीडियन क्लास निकाली थी, उसी तरह मोड के अंदर हम मॉडल क्लास निकालते हैं, और मॉडल क्लास का मतलब है FM। मॉडल क्लास का क्या मतलब है, FM। यानी जो एरिया हमने किसके लिए सेलेक्ट किया था, मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी के लिए सेलेक्ट किया था, वो एरिया बेसिकली किसका एरिया है, मॉडल क्लास का। अब सर इसमें भी आपको क्या निकालनी है, क्लास बाउंड्रीज निकालनी है। और क्लास बाउंड्री का ऑब्जेक्टिव क्या होता है सर, क्लास बाउंड्री का ऑब्जेक्टिव होता है कि अपनी रेंजेस को क्या करना, जॉइंट करना। तो सर 6 माइनस 5 1 बचेगा, डिवाइड करेंगे 2 से, तो इसका डिफरेंस कितना आ रहा है, 0.5। तो सर 0.5
टू 5.5, 5.5 टू 10.5, इसी तरीके से 10.5 टू 15.5, 15.5 टू 20.5, 20.5 टू 25.5। अब सर ये मेरे पास एरिया है और ये एरिया किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? सर ये एरिया रिप्रेजेंट कर रहा है मॉडल क्लास को। ये एरिया किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? मॉडल क्लास को। ठीक है, अब मैं इस एरिया से ये सारे वेरिएबल ढूंढूंगा और फिर पुट करके इसका आंसर निकाल लूँगा। सर लोअर क्लास बाउंड्री ऑफ मॉडल क्लास, सर मॉडल क्लास मेरी ये, इसकी लोअर क्लास बाउंड्री क्या है? 5.5 प्लस FM कितनी है सर? 29। सर F2 कितनी है? F1 कितनी है? सॉरी 16। 2 इंटू 29 माइनस 16 माइनस F2 कितनी है? 20। सर ग्रुप्स के दरमियान चेंज डिफरेंस कितने का है? हाइट कितने की है? 5। अब वही तरीक़ेकार है कि सर मैं पहले इस पूरे फ्रैक्शन को सॉल्व कर लूँगा ताकि फिर मेरे पास जो आंसर आएगा उसको मैं से मल्टीप्लाई कर दूँगा। .95 इसका आंसर आ रहा है। 5.5 प्लस 2.95। तो सर मेरा इस डेटा का मोड आया है 8.45। इस डेटा का मोड क्या आया है? 8.45। अब सर मैं ये चेक करना चाह रहा हूँ कि जो मैंने मोड का आंसर निकाला है वो सही है या गलत। वही वाली बात है जो मैंने आपको मीडियम में सिखाई थी कि जो आप रेंज सेलेक्ट करेंगे अगर आपका आंसर उसी के अंदर फॉल करता है इट मीन्स आपने आंसर सही निकाला है, अप्रोक्सीमेट आपका आंसर सही आया है। तो सर इधर मेरा आंसर क्या आ रहा है? 8.45 आ रहा है। मेरी रेंज स्टार्ट हुई थी 5.5 से, एंड हुई है 10.5 और ये इसके अंदर फॉल कर रहा है, इट मीन्स मेरा आंसर क्या हो गया? करेक्ट हो गया। तो सर समराइज़ करते हैं मॉड को। तो सर मॉड में ये पता चला, मॉड में हमारे पास अनग्रुप डेटा होता है, ग्रुप डेटा होता है। अनग्रुप डेटा के अंदर हमारे पास बेसिकली 4 कैटेगरीज होती हैं। यूनी मॉडल का मतलब है डेटा के अंदर कोई एक ही एलिमेंट ऐसा होगा जो कि बेसिकली क्या कर रहा होगा? सबसे ज़्यादा फ्रिक्वेंसी कंटेंट कर रहा होगा, जो कि इधर क्या है? 9 है। इसी तरीके से बाय मॉडल का मतलब कि डेटा के अंदर 2 एलिमेंट ऐसे होंगे जो ज़्यादा फ्रिक्वेंसी ले रहे होंगे। इस डेटा के अंदर 4 और 6 है। इसी तरीके से मल्टी मॉड्यूल के अंदर डेटा के अंदर 2 से ज़्यादा ऐसे एलिमेंट होंगे जो हाईएस्ट फ्रिक्वेंसी रखते होंगे। इधर है 2, 3, 4। इसी तरीके से हमने ग्रुप डेटा में निकाला। ग्रुप डेटा में हमारे पास ये फार्मूला था और ग्रुप डेटा में सबसे पहले करने से पहले हमको क्या करनी पड़ती है? मॉडल क्लास निकालनी पड़ती है। मॉडल क्लास का मतलब है कि जिसकी हाईएस्ट फ्रिक्वेंसी होगी। तो मॉडल क्लास हमने फाइंड आउट कर ली, क्लास बाउंड्री निकाली और सारे एलिमेंट रख के हमारा उसका आंसर बराबर आ गया। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।